पूर्ण वर्ग बनाकर किसी समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हम उसके अचर पद का पक्षांतरण करते हैं। देखिए हमारे पास समीकरण है, उसमें अचर पद 55 है, इसका हम पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करते समय ध्यान रखना है कि पद का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ धनात्मक था वो अब ऋणात्मक हो चुका है। अब हम जानते हैं कि 0 में कोई भी संख्या का जोड़ या घटाव करने पर वही संख्या उत्तर प्राप्त होती है, इसलिए हमने -55 लिखा है। अब हम समीकरण के बाएं पक्ष को इस सर्वसमीका के रूप में लिखेंगे ताकि हम इसे पूर्ण वर्ग बना सकें। सर्वसमीका हमें बताती है कि कोई भी व्यंजक यदि a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2 के रूप का हो तो हम उसे a प्लस b की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात पहले पद का वर्ग हो, तीसरे पद का वर्ग हो और दूसरे पद में पहले और तीसरे पद का 2 के साथ गुणा करके लिखा गया हो तो हम उसके पहले और तीसरे पद के जोड़ का वर्ग के रूप में हम लिख सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हम समीकरण के x के गुणांक में 1/2 का गुणा करते हैं। यहाँ पर x का गुणांक 16 है, इसलिए 16 को 1/2 से गुणा करेंगे और ऐसा करने पर 16 2 से 8 बार विभाजित होता है, इसलिए उत्तर 8 प्राप्त होता है। यहाँ जो भी संख्या उत्तर के रूप में प्राप्त हो उसके वर्ग को समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ा जाता है। यहाँ हमने इसके वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ दिया है। अब हम देख रहे हैं कि बायां पक्ष जो है वो सर्वसमीका के रूप का बन चुका है, क्योंकि इसका दूसरा पद 16x है, वो x और 8 को 2 से गुणा करने पर प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको सर्वसमीका के रूप में पहले पद और तीसरे पद के जोड़ के वर्ग के रूप में लिखेंगे। और दाएं पक्ष में हम देखेंगे कि 8 का वर्ग 64 होता है, इसलिए हम यहाँ पर 64 लिखेंगे। और उसके बाद चूँकि 64 धनात्मक है और 55 ऋणात्मक संख्या है, इसलिए इनका घटाव करना होगा और घटाव करने पर इसका उत्तर धनात्मक 9 प्राप्त होता है, इसलिए 9 लिखेंगे। 9 को हम 3 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि समीकरण पूर्ण वर्ग बन चुकी है दोनों तरफ, इसलिए हम समीकरण का वर्गमूल लेंगे और वर्गमूल लेने पर वर्ग हट जाता है। इसका वर्ग हट चुका है और दाएं पक्ष में हम वर्ग को हटाकर 3 लिखेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि धनात्मक 3 का वर्ग भी 9 होता है और ऋणात्मक 3 का वर्ग भी 9 होता है, इसलिए यहाँ पर दोनों चिन्ह लगाए जाते हैं। अब चूँकि x प्लस 8 3 के भी बराबर है और -3 के भी बराबर है, इसलिए हम लिखेंगे यदि x प्लस 8 बराबर 3 हो तब तो पक्षांतरण करने पर x का उत्तर -5 प्राप्त होता है, और यदि x प्लस 8 बराबर -3 हो तब पक्षांतरण करने पर x बराबर -11 प्राप्त होता है। इस प्रकार x के दो मान हमें -5 और -11 प्राप्त हुए हैं। यही इस समीकरण का हल है।